गंगा जी। हाँ देखो कितना सुंदर नज़ारा। देखो प्रकृति की और कौन कर सकता है, सही बात हैं? प्रकृति को नहीं समझ पाया, मैं तो सबसे बड़ी उसकी हीनता समझ कि मैं हूँ करने वाला। सब प्रभु की संतान। हाँ सब ईश्वर की संतान। देखिए कहाँ संसार में उलझे पड़े हो, कर्म करना होता मानते कर्म ही पूजा है ना, लेकिन इस कर्म को कुछ ऐसा करो तो सार्थक बने। हाँ, तो फिर यहाँ से मैं जो है ना यहाँ जाने वाला हूँ, यमुनोत्री 225 किलोमीटर। ओम नमः शिवाय महादेव, मुझे बार बार बुलाना को पाप तो हर जगह भुगतना पड़ेगा। पितामह भीष्म नहीं बख्शे गए तो हम क्या बख्शे जाएंगे, उन्होंने नहीं छोड़ा। तीनों लोग के नाथ सामने तो श्री कृष्ण नहीं बख्शे गए, भोग तो सबको भोगना है। मारने दर तक पैदल तो पूरी रहेगी, मुझे एक नहीं भोग। माँ गंगोत्री पर वहाँ से भटवारी पहुँच गए, भटवारी से मेरे घर से और इतनी शक्ति थी कि नाले में लोग रूह कांप रहे थे। भाई और ये बार बार बुला रहे थे, बेटा चाय कैसी है? माता जी बहुत ज्यादा है। नहीं है ज्यादा, इससे बोल रहा अरे है। पिया हाँ है, सोना की एक टिक्की लो आप और ठोको तो सोने में से नथ बनवा ली। आगे समझ में विश्वास होना चाहिए, सब में वही कोई अलग नहीं। आगे समझ के सोना, हमको खुद को पहचानना और खुद को सुधारना है, सामने वाला तो अपने आप सुधर जाएगा। दूसरा रावण जैसा भाई था, रावण जैसा बलवान, तो ऊपर कहा गई भगवान ने ऐसी माया फेरी, भगवान वहीं बैठे रहे और प्रदूषण को लगा के ये राम ये राम ये राम आपस में मार मार के मर गए। कभी सोचा नहीं था गंगोत्री का सफर इतना सुंदर होगा। और ये हमारे भाई साहब, कैसे रही यात्रा? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बढ़िया रही। कहाँ से आप? नेपाल से ना? कब जाना नेपाल? नेपाल जाएंगे हाँ? 3 साल बाद। 2-3 साल के बाद? 2-3 साल इधर करना पहाड़ों में, ठंडे लगती है। आदत हो गई। तुम सब नाम बताओ अपना। मनीषा ना? तुम्हारा मनीषा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? टुल्लू। टुल्लू। ये देखो जरा, ये है क्या? इधर के इधर पीछे ही बोले। ये पीछे उनका झुग्गी बनी हुई है, पीछे यहाँ से कम ये यहीं पे खींचे आपने। चलिए तो बाय करते हैं सबको। माता जिसने किया सब कुछ सरसबत करना माता, जो भी है मैया रहा। क्या बचा कि नहीं इसमें? कि जला नहीं ना? ना ना खा लो। नहीं नहीं, आप खाइए। लो आप खा लो। अरे लो तो क्या हुआ, हमारा बंदा खाना वो आपके लिए ही बनाएगी, आंटी ने आपके लिए बनाया। मैंने बनाया, उसे बना। मिलेंगे आपसे, आपका ये बन जाएगा ना? ठीक है, हम लोग मिलेंगे। ठीक है, चलिए आंटी, चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए बाय। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा हमसे भी बात करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंकित के पास नंबर है। हाँ ए शिवम शिपू, ठीक है, क्रोध खाता है अपने को, नेमी खाती है दूसरे को। ठीक है, इतना ध्यान रखना चल, है ना। चलिए यहाँ से निकलते हैं। चलते हैं। हाँ बिल्कुल, इस्तेमाल क्या है। चलिए तो यहाँ से निकल गए। वो अंकित की मम्मी बहुत अच्छी थी, सच बताओ ना, मुझे इतना अच्छा लगा ना, अपना घर जैसा फीलिंग हुआ। 2 दिन वहाँ था, उनके घर पे ही खाना वगैरह जो है ना, उनके घर पे ही मैंने 2 दिन खाना खाया। जाते समय बोल रही थी नंबर है उसके पास मेरा, तो बोले कि मैं फ़ोन करूँगी। ठीक है, अंकित से बात होगा। ये मंदिर जहाँ पे मैं 2 दिन था, पूरे 2 रात। ये माता जी पूरे सफ़र में मेरे साथ थी। अभी फ़िलहाल हम लोग माता जी के साथ जो है ना मुखवा जा रहे हैं। कितना किलोमीटर है माता जी यहाँ से मुखवा? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर ना? भैरव घाटी से। भैरव घाटी से ना, तो अभी यहाँ से शॉर्टकट माता जी ने मुझे बताया। जैसे एम्बुलेंस मुझे लेके गई थी तो वो दृश्य मुझे कितना लग रहा था, नरक का रूप के, यही नरक है। और मैं बोली अब मुझे नहीं मिलेगी रामेश्वरम की यात्रा। समझ हाँ, तो वही बात है शिवम कि जो है मैं तो अपना ये समझ रही, जीते जी स्वर्ग मिलेगा, मरे पर नरक मिले कोई फर्क नहीं। क्या होता है नरक मुझे नहीं पता, मेरे प्रभु जीते जी स्वर्ग दे दिए। क्या है
ये तो किसी को नसीब से मिलता है। नसीब छोड़ो, इतने पैसे, इतने आमदनी वाले, इतने अथा, वो बेटा में लग रहा है, वो बेटी जगह बेटा बेटी उसी का है, चला बोल रहा है सबको अपने सारे सर बताओ, हो वही रहा है। क्या करूं ये मानता नहीं है, क्या करूं ये कहता है। तू करेगा क्या? तू समझ ही नहीं रहा कि वो बेटा किसका, न करने वाला कौन है। तू अपने को समझ रहा है ना कि मैं हूँ करने वाला। सब प्रभु की संतान। हाँ, सब ईश्वर की संतान है। वो एक डोर से सबे नचावे, उसका भेद कोई ना पावे। ऐसा बना खिलाड़ी वो तो खेले संग सहेले में, बाजीगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में। ये मायापुर का मेला है बेटा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको रुला रहा है, किसको हंसा रहा है, किसको तीर्थ दे रहा है, किसको हॉस्पिटल दे रहा है, सब किसको सब पहले से तय है। सारा ही वही हो रहा है। वो कर रहा है कि चल अपने हिसाब से लग जा, उसी का कार्य। तुम मान ली तुम काम करते हो तो अब जाके मशीन में ये करना है, वो करना है, वही कर रहा है। वो संसार उसने रचना रची है तो वही तो संभाल रहा है। कौन संभाल रहा है बताइए? 13 सेकंड की आपदा। हाँ, वो धराली। धराली जब आदमी मरने में भी घुटता है, 13 सेकंड तो हमको खांसी भी आती है ना, वो भी रुकती है आधा घंटा है। और 13 सेकंड तो यहाँ समझिए आप। क्या मेरी गंगा मैया, ये बहुत पुराना ब्रिज है और ये ब्रिज सबसे ये आर्मी वाले ने बताया कि ये ब्रिज का सबसे ये गंगा बोरी, ये वो आई है, ये जो तुम्हारी वहाँ से चाइना से ये कौन सी ये देवी माँ है, ये नदी है गंगा माँ, वो जा रही है उसमें मिलती है। और देखो जल भी देख लो, अलग दोनों का अलग अलग नजर आ रहा है। देखिए सारा ही तरह का जल में देखिए आप, माँ गंगा को देखिए। माता जी मैं भी बहुत खुश हूँ इस जगह पे। हाँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये दृष्टि बेटा, मुझे समय की परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह, क्योंकि सब कुछ तो तेरा है। क्योंकि मैं संभालते संभालते ये संभालूं वो संभालूं, वो सारा बिखर रहा था। उसी से मुझे सीख मिली, समझे कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, संभालने वाला को ये देखिए कितना सुंदर आ रहा है, कैसा लग रहा है। देखिए आप, ये वो है वो देवी है, कौन सी देवी? गंगा जी। हाँ, देखो कितना सुंदर नज़ारा। देखो प्रकृति की और कौन कर सकता है? सही बात है, प्रकृति को नहीं समझ पाया मैं तो सबसे बड़ी उसकी हीनता समझ। देखिए आप इधर कैसा लग रहा है, ईंट ईंट में परमात्मा सही बात है, पत्थर पत्थर में परमात्मा, हर चीज में परमात्मा। वो क्या बोलते हैं, हर कंकर शंकर। हाँ, हर कंकर शंकर है। ये नहीं कि नर्मदा के कंकर, हर में सब में शिव है, सब शिवमय है। देखिए सब कुछ नजारा अद्भुत। ये यहाँ से गंगा माँ से एक तरह का संगम समझ लो, वो माँ गंगा आ रही है। शिवम आप एक बार कोशिश करिए, मानसरोवर जाइए। मानसरोवर बहुत दूर, मेरी बड़ी इच्छा है, बिना पैरों के उड़ने वाली नहीं, लेकिन मुझे मुझसे विश्वास चलिए चलिए भोले बाबा की कृपा हुआ तो कैलाश मानसरोवर ना। हाँ, कैलाश वो चाइना से जाता है सर। चाइना में है, लेकिन वहाँ का रजिस्ट्रेशन 2 लाख का। 2 लाख रजिस्ट्रेशन? हाँ, यहाँ नहीं है, 4000 किलोमीटर, यहाँ से तो ज़्यादा पड़ेगा। 2 लाख रजिस्ट्रेशन है। और 2 लाख से अब क्या कर दे। और उस वहाँ की एक तरीकी है कि ऊपर कोई कैलाश पर्वत के ऊपर शिखर पर कोई नहीं पहुँचा सकता। हाँ, हेलीपैड भी गया ना, वो भी उसका कंपार्टमेंट ऐसे करके मतलब जो हमारे विश्व का केंद्र है कैलाश मानसरोवर। खून बढ़ने लगते हैं, जल्दी जल्दी सांस चलने लगती है, जल्दी जल्दी बाल बढ़ने लगते हैं, और आदमी वहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं है। नीचे को उतर आता है, फिर नाखून भी बंद हो जाते हैं, सांसें भी अपनी उससे आने लगती हैं, और सारा सब कुछ अपने उसमें आ जाता है, मेंटेनेंस में जो है क्या रियल में। उसी तरीके से बेटा चलिए, जरूर होगा तो जरूर चलेंगे, है ना। हम तो नहीं लगते, वही हो गया। अब हम चल के दिखाना थोड़ा बेटा, बनाओ वीडियो। इधर को आ जा थोड़ा बेटा, इस तरफ आ जा बेटा। तरफ नहीं जाएगा भैया, अब नीचे ही जाएगा। अच्छा, इधर को नहीं लाता, ऊपर नीचे माता जी, नीचे। अच्छा, इसका नीचे का पेमेंट होता है। मानो ऊपर चलना चाहे तो नहीं चलेगा बेटा। नहीं ऐसा ना हो आगे कोई गिर जाए, पीछे को तुम गिरो तो तुम्हारी कमर की डिस्क चली जाए, हम पे इसका बैलेंस हो। पैर यहाँ टूटेगा रे। हाँ, रोकते कैसे? टूट जाएगा क्या बेटा। हमारे जैसे तो ना टूटी खोपड़ी फट जाएगी। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा बेटा,
अरे बेटा मैं तो मुंबई से, माता जी दिल्ली से। मैं दिल्ली नोएडा से, मैं तो बस ऐसे ही हूँ। प्रकृति का दर्शन देखिए, कहाँ संसार में उलझे पड़े हो। कर्म करना होता मानते कर्म ही पूजा है ना। लेकिन इस कर्म को कुछ ऐसा कर को सार्थक बने हैं, और कर्म करके पीछे उसी कर्म के लिए मत्था ठोकते और रोते, तो मैं तो उसे कर्म नहीं समझती। ये संतान प्रभु के नहीं तो रिश्ते नहीं बनाएगा, मोह नहीं बनाएगा, तो फिर चलेगा कैसे आगे को संसार? कैसे चलेगा? वो चलेगा ही नहीं अगर ये मोह नहीं होगा तो। पॉइंट है। हाँ, अगर ये नहीं होता तो फिर तो ये सब कुछ बिखरा रहता ना। तुम कहाँ गर्भ से जन्म दे देती, वो वहाँ पे ये मोह में फंस रहा ना। ये सब तो मोह माया भगवान ने रचा। ईश्वर ने हो रचाना कि इससे थोड़ा ये चलेगा आगे को, लेकिन उसमें सही गलत का ध्यान रखना चाहिए। मोह में इतने भी मन डूबो कि उस मोह में कहीं गलती करते जाए। इस जगह को लंका बोलते हैं। रावण आया था। ये पीछे आप देख लीजिए। और यहाँ कुछ स्टेशन है, मतलब यहाँ से आसपास में जो स्टेशन है, उत्तरकाशी 89 किलोमीटर, यमुनोत्री 225 किलोमीटर। माता जी, यमुनोत्री 225 किलोमीटर यहाँ से। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, बस से जाना ना। हाँ बस यमुनोत्री। तो पैदल ट्रक थोड़ी कर पाओगे। यमुनोत्री, टेहरी 155, बद्रीनाथ 400 किलोमीटर यहाँ से। ओके, केदारनाथ 350 किलोमीटर, चंबा क्षेत्र, ऋषिकेश, 300 अच्छा रुकरी, दिल्ली 486 किलोमीटर। हाँ, तो फिर यहाँ से मैं जो है ना यहाँ जाने वाला हूँ, यमुनोत्री 225 किलोमीटर। तो फिलहाल वहाँ जाने के लिए पहले मैं हर्षिल जाऊँगा। हर्षिल यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर है, तो हर्षिल में एक दिन रुक के फिर सुबह सुबह जो है ना यमुनोत्री के लिए निकल जाऊँगा। चलिए माता जी। दिल्ली 466 किलोमीटर। हाँ दिल्ली, हाँ 466 किलोमीटर। जय महादेव है, जय लंकेश्वर। यहाँ पढ़ो, गंगोत्री धाम, जय लंकेश्वर महादेव। यही है लंकेश्वर महादेव। कहते हैं रावण ने रखे थे ये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव मुझे बार बार बुलाना, प्रभु इस नैया को बार बार बुला रहे, आपकी कृपाएं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय लंकेश्वर महादेव, हाँ, गंगोत्री धाम लंका। हिमालय सुनते। तो अगर आप लंका आते हैं ना तो यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। रावण ने रखे ये शिव, महाराज जी बता रहे थे कि रावण आया था, मैंने शिवलिंग रखी। मैंने कहा है कि बोरी सार्थक हो जाए महादेव। कोटन कोट प्रणाम आपको। मैं बुद्धू कुछ नहीं जानती, बस आप यमुनोत्री जाइए। मैं सोच रहा था कि यमुनोत्री जाने का। हाँ, आप यमुनोत्री जाइए और प्रकृति का सहारा लीजिए, जमाने का नहीं। प्रकृति का खेल देखा 13 सेकंड में क्या हो गया। प्रकृति सहारा देगी आपको तो बल्ले बल्ले। तो वहाँ जाने का आपने क्या बोला? ना सुनिए, आप जाओगे, आप पानी साथ रखिए, और टॉफी मिल जाए ना आपको, चॉकलेट टॉफी, तो वो चूसते जाना। उससे आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं मालूम पड़ेगी। 7 किलोमीटर की चढ़ाई है, वो उतरना 7 किलोमीटर, 14 किलोमीटर 7 किलोमीटर है। और आप बिल्कुल मत करिए, वहाँ पे ऐसा ऊपर गर्म झरना, आप ऐसे मल मल के नहाइए। कुंड है वहाँ, प्रसाद मिलता, तो प्रसाद दुकान बंद है, कोई खुल भी रही है, तो उसमें पीली पोटली भी मिलेगी चावल की। वो आप उस कुंड में, माता गंगोत्री का यो मंदिर है सामने, और मंदिर के आगे अब तो कपाट बंद है, सामने कुंड है गर्म पानी का। आप ना भर दिया, वो जन कहाँ से आ रहा, वहाँ थोड़ा कुंड, उसमें उस पोटली को डाल देना, चावल तुम्हारे फूल जाएंगे, खदक जाएंगे उसमें। उस पोटली को निकाल के वो प्रसाद बन जाएगा, घर ले जाना। कभी भी कोई काम करते उसमें 2 चावल डाल दिए, कभी खीर बनाई, कुछ बनाया, वो बहुत बड़ा प्रसाद है, वो सारा महाप्रसाद हो जाएगा। चलिए आप बोल रहे तो जाते हैं। हाँ नहीं, आप जाइए बेटा, कुछ नहीं, माँ गंगोत्री का नाम लेके। माँ कहीं नहीं कि वो तो वहीं बह रही है। हाँ वो तो है ना। और गर्म झरना है वहाँ, और आप थोड़ा जैसे यहाँ घूम रहे, आप वहाँ थोड़ा वो करना, चारों तरफ देखना, तो वहाँ वो है ना, इतना बड़ा लेंटर पर आए, हनुमान जी का मंदिर है, उनके आगे चबूतरा। आप एक चद्दर ओढ़ के, क्या इसकी जरूरत नहीं, आप ऐसे भी सो जाओगे, गर्मी लगेगी आपको, नाम खटकता रहेगा आपके। हाँ ये तो सही कह रहे हैं। बिल्कुल खटकेगा आपको, कहोगे अरे यार मैं गया पर एक रह गया यमुनोत्री, एक रह। तो ये चीज को, और अब सुनिए, आप महाराष्ट्र से यहाँ, शायद की माता यहाँ से महाराष्ट्र मेरे साथ 2000 किलोमीटर पड़ जाएगा, 2200 किलोमीटर आराम से, है ना। दिल्ली से महाराष्ट्र 1800 किलोमीटर है, और यहाँ 400 किलोमीटर है, 2200 किलोमीटर। अंदाज बेटा मैं जानती तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अंदाजा जानते हैं, आप सब जानते हो। नहीं बेटा, इतना बता रही मैं। तो आप जब उसके चरणों में आके 10, 20, 50, 100, 200 किलोमीटर से आके नहीं जा पा रहे, और मैं 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर पर कैसे सोचिए आप एक बार, है ना। बस यही है,
आप जाइए बिल्कुल। और बेटा हमारी जो समस्या से समस्याएं नहीं है, यही तप और जप, यही प्रकृति का प्रसाद है। इसमें सारा सीधा ही है, उल्टा नहीं है कुछ भी। बस अब खाने सही बता रही है आपसे मैं। नहीं, मन में था मेरा यमुनोत्री जाने का मेरा था, लेकिन वो सोच रहा था कि बंद हो गया कपाट, जाओ नहीं जाओ, हो जाने दो बंद, ऊपर क्या कुछ रहेगा। भी बंद नहीं है, सब है ऊपर। एक संत ऊपर रहते हैं ना, हाँ, हर संत, एक संत केदारनाथ में रहते हैं, एक संत गंगोत्री में रहते हैं, एक संत बद्रीनाथ में रहते हैं हमेशा। हमेशा। अभी हाँ केदारनाथ पे बाबा बर्फानी सामने आप आई थी, वो बाबा वहीं थे। अच्छा। हाँ बहुत बड़ा झूला है उनका, आप उनको देखना वहाँ, तो आप बोलो केदार तो वो वहीं रहते हैं, तो क्या उनको क्या होता है, वो जिंदा नहीं है। अरे जो प्रकृति का सहारा ले लेता है फिर तो प्रकृति संभालती है उसे, और प्रकृति का संभालना ही संभालना होता है। जिसे प्रकृति बखेरेगी, मुझे जमाना संभाल के तो बता दे, पता भी नहीं चलने दिया कि बाढ़ आने वाली है। केदारनाथ में पता भी नहीं चला कि प्रभु का कोप है। और देखो शिवम, फिर हम कहें, लोगों के दिमाग में ये बात आई, केदारनाथ की आपदा तक हम लोग गलत करते मजाक इसलिए आए, सबके दिमाग में आई थी बात, लेकिन कुछ दिन बाद ठीक है भगवान ने लेवल कर ली। यही बात यहाँ पे, ये मांस मदरा खाते हैं। सीखा नहीं मतलब लोगों ने। अरे मत्स्य के तो वो तो सिखा देगी ना, उसको आता है सिखाना, वो सब कुछ पढ़ाना, वो प्रकृति सबको सिखाती है। मैं जानती हूँ जो ईश्वर से और प्रकृति से डरता है वही डर साची है। जमाने से क्या डरना, डरो मत, निडर भी मत रहो कि हमसे कुछ गलत ना हो। ये भी बात नहीं है कि हम डरते नहीं, एक अहंकार हो गया हम डरते नहीं किसी से, लेकिन वो नहीं, जो असली डर है कदम कदम पे प्रकृति से डरो। हे नाथ, कोई ऐसा कर्म ना, और कोई हम पे हो भी रहा हमारे साथ गलत, तो हमारा कोई है ना पाप आगे आया तो वो हमको बदला लेगा, वो हमारे धर्म में भी कांटा बनेगा। याद रखो, जैसे कि मेरी यात्रा रामेश्वरम की थी है, और एकदम गिर गई, मैं रोड पर पड़ी तड़प रही, तो वो क्या है, पाप तो पीछा बेटा जैसे गाय बछड़े को ढूंढ लेती है ना, ऐसे पाप हमको ढूंढ लेता है। तुम गंगोत्री की गोद में बैठे रहो, तो पाप तो हर जगह भुगतना पड़ेगा। पितामह भीष्म नहीं बख्शे गए तो हम क्या बख्शे जाएंगे, उन्होंने नहीं छोड़ा। तीनों लोग के नाथ सामने तो श्री कृष्ण नहीं बख्शे गए, भोग तो सबको भोगना है, और उसके लिए सक्षम रहो भोग भोगने। हे नाथ, इतनी शक्ति दे कि मैं अपने कर्म भोगने के लिए सक्षम रहूं और तुझे कभी न भूलूं। बस ये सबसे बड़ी भक्ति है। मेरे ऊपर मेरी दृढ़ता पर, मेरी आस्था पर कोई कमी ना आवे, चाहे कोई सा भी पाप क्यों न बार करे मेरे ऊपर, समझे, वही आप रहिए बेटा। 24 किलोमीटर 2 दिन में तो माँ का हो जाएगा। देखो माँ ने मुझे आम मिला दिए, सारा सब कुछ उसने सारे सार्थक कर दिए, रास्ते तो आसान कर दिए सब। और कितनी अच्छी शक्ति थी कि नाने में लोग रूह कांप रहे थे भाई। तो कहने का मतलब यह था, माँ की कृपा इसी वाले बेटा। चाय कैसी है? आप पियो ना। नहीं, मैं पिया हुआ ना। अरे कैसी बात कर, मैं लाई हूँ चाय अपने लिए भी, तुम्हारे लिए भी। ये क्या है, तीरथ है, ये भगवान की भक्ति है। और आप कौन, मैं कौन? माता जी बहुत ज्यादा है। नहीं है ज्यादा, इसलिए बोल रहा अरे है। पिया। अब ये गंगा जल, इसको छींटे लगाने को रखा मैंने, और ये चाय है इससे पी लेंगे। थोड़ी उन्हें थोड़ी ठंडी करके तब इसमें करी, थोड़ा अन्य घर में वो रखे हूँ गर्म करने क्या वाला। गंगोत्री में लिए? वही फिल्म होटल में जब आई थी ना, तुम बैठे थे वो तो पूरा रास्ता अभी सफर साथ ही करना है। ना। मुकुआ जाना है, हर्षिल जाना है, बागोरी गांव जाना है, और धराली जाना है। तुम आप जाना धराली, मैं घूमूंगी नहीं, थोड़ा जल लेके आगे निकलूंगी। आप मुखबा चलो, मुखबा से पूजन करवा के फिर मैं तो मुकुआ तक साथ चलते हैं, हाँ, ठीक है ना। फिर वहाँ से मैं निकल जाऊंगा अपना ये सुनो ना, क्योंकि मेरा है ना बेटा, मुझे आगे को भी समय से जल यहाँ से निकालना है, ट्रेन लेना है, ट्रेन पकड़ूंगी ऋषिकेश से, तो 3 दिन लेगा, तीसरे दिन ही पहुँचेगा, दूसरे दिन तो पहुँचेगी। अभी तो मैं अभी ऋषिकेश अभी थोड़ी पहुँच रहे हैं हम तुम। अगर आप यहाँ पर घूमो नहीं तो ऋषिकेश तक तुम्हारा साथ ही है, अगर आप यहाँ नहीं घूमोगे तो यमुनोत्री जाना है ना। हाँ आप मुकुआ के बाद में वहाँ निकल जाऊंगा यमुनोत्री के लिए। हाँ तो मुखबा गया, फिर उत्तरकाशी से तो कहाँ से जाओगे? उत्तरकाशी से वो हाँ, बोला उसने तो उत्तरकाशी तक तो वैसे भी साथ रहेगा। मैं निकल जाऊंगी ऋषिकेश। चलिए इसके साथ ही हमारा 4 धाम यात्रा। हाँ बेटा, क्यों तो बताऊँ, आप ये मत, थोड़ा भी अगर आपको लगता है कहीं दिक्कत तो वो दिक्कत मत समझना। ओम नमः शिवाय, जय मेरी यमुना मैया, और उनका प्रसाद है। दिक्कत ही तो लेना, दिक्कत का ही नाम तो प्रसाद है। तप जप, शरीर को गलाना, भूखा रहना, सर्दी में रहना, गर्मी में रहना, यही तो संत लोग सब लेते हैं। और क्या लेते हैं, यही तो है सब। इन लोग को जो लोग परेशानियां समझते हैं ना, वो जूझू करते हैं। वो तो फिर एक वो हो गया, एक कलाप मिटाना। कलाप क्या कि तुम हुआ है 4 धाम में नहीं आई, वो एक कलाप होती है।
और एक भक्ति होती है, भक्ति वो होती है अंधी। तो कुछ भी आ रहा हमें नहीं, हम तो सिर्फ प्रभु के यहाँ जाना है। कलाप होता है नहीं, अरे यार गए तो से बड़ी परेशानी, यार वहाँ खाने की परेशानी, वहाँ पीने की परेशानी, यार मैं रुके नहीं रात भर ठंडन मरी। अरे तू सोच तो सही किस जगह पे वो ठंड थी, क्या था, तू था किस जगह पे, सोचिए एक बार, है ना। तो एक कलाप होता है जो शिवम से, शिवम तू क्या हुआ है, मैं भी तो आचार था, पैसों से 5 स्टार होटल लेगा और भी कुछ खाने को लेगा, पैक लगाएगा, खाएगा और गंगोत्री जाएगा, फिर लौट के आएगा, मैं गंगोत्री कराया, तो वो हो गया कलाप, कलाप मिटाना अंदर से। अब मैं ये हुआ है तो मैं भी तो हुआ है, ये चीज़। और भक्ति अंधी, कोई गया ना गया, गया तो अच्छी बात है, उसका आदर करेगा, और नहीं भी गई मैं शिवम गए, शिवम के दर्शन कर लिए, हे माता इसके दर्शन हो गए, तेरे यहाँ से आया है, कभी कृपा हो तो मुझे बुलाना। ला बेटा दो, ले, अरे दाओ तुम, अरे दीजिए ना प्लीज। अच्छा थोड़ा डाल दूँ भाई लोग, थोड़ा हो गया बस, फेंक दो इधर को, हो गया। में करके मेरे पर रखा वो गर्म करने वाला, उसमें गर्म करके मैं चाय को, और क्या कहते हैं, ये तो यहाँ पे माता जी के साथ जो है ना ढेर सारी हमने बातें की, ठीक है, और चाय पे चर्चा चाय बहुत अच्छी, चाय चाय की चर्चा बहुत अच्छी मिली। और यहाँ पे हमारी प्रकृति हमको बहुत प्यार दे रही है और बहुत अपना रही है। नहीं वाकई में, और हाँ, चाय और पता नहीं जहाँ से भी लिया चाय बहुत, चाय इतनी टेस्टी यहाँ पे मजा आया लगी चाय पी के, है ना। और यहाँ का नज़ारा शायद मरे पे कुछ मिले न मिले हमको नहीं पता, नरक मिले या कुछ मिले, लेकिन स्वर्ग पे जीते जी परमात्मा ने स्वर्ग में अपनी गोदी में बिठा रखा है। जमाना कुछ भी कहे हमें उसकी कोई परवाह नहीं। चलिए तो निकल आया यहाँ से। हाँ। चलिए चलते हैं मुखवा की तरफ। मुखवा यहाँ से जो है ना करीब और मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर और रहेगा। और पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैं आया था कल, ये ITBP का जो है ना कैंप है, तो यहाँ से अभी निकलते हैं मुखवा के लिए, तो वहाँ चलते हैं और उसके बाद जो है ना होगा तो रात को स्टे करेंगे हर्षिल वगैरह में, और सुबह सुबह मैं निकल जाऊँगा यमुनोत्री के लिए। चलिए, पैसे से मिलता है, याद रखना, पैसे से तुम्हें सिर्फ तुम्हारी हीनता मिल जाएगी, तुम्हारी दुर्बुद्धि के सोच मिलेगी, लेकिन पैसे से प्रभु की कृपा कभी नहीं मिलेगी, न कभी तीर्थ मिलेगा पैसों से। पैसा धरा रह जाता है और बुरे ही काम में लगता रहता है। सद काम में पैसा जब लगेगा जब प्रभु की कृपा और क्या जन्म का पुण्य आगे आएगा। सब कुछ है। हाँ। माँ गंगा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अंदर से अब ये तो वही बात हो गई कि बिना पर के उठना, लेकिन मुझे विश्वास है कि कभी न कभी भूले को अगर नहीं संभाल पा रहा तो गीता पढ़ना शुरू कर दे, जो श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल उसे किसी की जरूरत नहीं, वो शांति मिलेगी, सारा दूर का। लेकिन एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है संसार में, और सारे व्रत आप रखोगे तो फल मिलता है, सभी फलदायक है। देखो सब में सब वही है, लेकिन जो भगवान ने एक एकादशी व्रत का जो हमारे लिए एक इसकी जो बनाई है उसने, एक जन कल्याण के लिए, तो इसे जिस इच्छा से रखता है, शास्त्र कहता है, जैसे आदमी तड़प रहा है तो लोग कहते हैं कि एकादशी व्रत बुरा होता है, मर जाते हैं, मरे के लिए बोलते हैं। ये उनकी उन जो बहन सोचती या भाई सोचते या कोई भी सोचता है, तो उनके लिए ये मैं बहुत एक तुच्छ बात समझती हूँ, एक मूर्ख वाली बात। क्यों कि एकादशी व्रत मरने जीने वाली बात नहीं है। अगर कोई आदमी तड़प रहा, देखो समय आया वो तो जाएगा, और नहीं आया तो वो नहीं जाएगा, ये भी है। लेकिन जो जिस पीड़ा में वो तड़प रहा है, जो वो घुट रहा है, एकादशी व्रत में वो शक्ति, सोना की एक टिक्की लो आप और ठोको, तो सोने में से नथ बनवा ली, आपने कान के झूमर बनवा ली, तो नाम क्या हो गया? नथनी। नाक में पहनने वाली, कान के झूमर बनवा ली, हाथ की अंगूठी बनवा ली, तो अंगूठी हाथ में पहनी जाएगी, अंगूठी नाम हो गया। लेकिन बनी काय से? सोने से। आगे समझ में, विश्वास होना चाहिए सब में, वही कोई अलग नहीं। आगे समझ के सोना है ना, तो जेवर बनवा ली,
आदमी अपने को न पहचान पा रहा और ना ही सुधार अपना खुद का कर पा रहा। बस यही उसके बिखरने का कारण है। खरगोशा रावण जैसा भाई था, रावण जैसा बलवान। तो ऊपर कहाँ गई, भगवान ने ऐसी माया फेरी, भगवान वही बैठे रहे और प्रदूषण को लगा के ये राम ये राम ये राम आपस में मार मार के मर गए भाई। राक्षस को भी एक हर राक्षस को राम ही नजर, खरदूषण से बड़ी सेना थी तो ऐसी माया फैलाई भगवान ने, उनको एक राम ने निरे राम नजर आने लगे, राक्षस भी राम नजर, सबको मारने लगा, सब आपस में मर गए। ये पीछे दिख रहा है आपको गंगा मैया, यहाँ देखिए पानी। हम लोग जो कल परसों हम लोग वहाँ, ये जांगला है, ये जो जगह है ना ये जांगला गांव बोलते हैं। पीछे एक छोटा सा जो है ना होम स्टे है, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा आगे। वहाँ हम लोग रुके थे 2 दिन पहले। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच गए जांगला। माता जी आगे चली गई है, पर एक बात है, माता जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ उन्होंने बताया मुझे और अच्छा लगा उनसे बात करके। और एक चीज़ है, उनकी हिम्मत की दाग देनी होगी। सोचिए तो देखिए, कुछ बिना खाए पिए, मतलब बिना खाए पिए इतनी स्ट्रांग, मतलब मैं थक गया हूँ। हाँ वो देखिए आराम से सारी, ये देखिए यानी कि करीब करीब मैंने जो है ना 10 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल सफ़र पूरा किया है। मतलब धारव घाटी से जांगला, जो कि करीब करीब 8 किलोमीटर पड़ता है, वो मैं पैदल मैंने किया है। और गंगा जी के साथ साथ मैं चल रहा हूँ, पीछे आप देख ही रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे रुका जाएगा, आगे थोड़ा रुकेंगे तो कुछ खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर हर्षिल की तरफ चलेंगे। कभी सोचा नहीं था गंगोत्री का सफ़र इतना सुंदर होगा। आप कह सकते हैं कि मैं गंगा जी के साथ साथ ही चल रहा हूँ। तो हम पहुँच गए अपने गेस्ट हाउस के पास, जो 2 दिन पहले हम लोग रुके थे, ये सामने। ये रहा सामने हमारा वो होम स्टे, जो 2 दिन पहले हम लोग रुके थे यहाँ पे। चलिए, तो ये था होम स्टे, जांगला होम स्टे, जहाँ 2 दिन पहले हम लोग रुके थे। और ये हमारे भाई साहब। कैसे रही यात्रा? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। माता जी भी साथ में ही है। साथ में हो रहे थे कि हम कल निकल जाएंगे। हाँ।
किधर यहाँ से मुखबा जाने के लिए किधर शॉर्टकट कैसे है? शॉर्टकट तो यहाँ से है ना, जंगल से बगीचा मिलता बीच में, यहाँ से। हाँ कुछ नमकीन चीज होने नमकीन है नहीं है ना, दाल वाली चाहिए और इनका लहसुन प्याज होता है सब में। दाल वाली है, इनको पूछ। मैं दाल वाली खाऊंगी। मूंगफली वाली है माता जी। मूंगफली में भी बेटा कुछ मिला होता होगा, क्या करें तो फोन ऑनियन होता है बेटा इसमें। है। तो फिलहाल अभी हम लोग जांगला में, यहाँ से धराली 3 किलोमीटर है। धराली पहुँच के धराली के पास में ही जो है ना मुखबा वो गाँव पड़ता है, तो वहाँ हम मैंने लोग को जाना गऊ है। की अपनी यात्रा की पूरी वीडियो बना ली है, जितना पूरा बड़े बारीकी से बना के ला रही हूँ। समय जो भी सारा गंगोत्री का घर जाओगे तो महीने 2 महीने अंदर देखना सारा। चलिए, नहीं आपको याद भी करेंगे ना। मेरा आएगा इसमें, मुझे मत देना पागल हूँ मैं। कोई कहेगा पागल कहाँ जाके पर बेटा चाय बैठिए बैठिए ठंडी हाँ बैठिए। बैठे। अरे अरे सर बैठिए बेटा आप भी लिया चाय पी लो। ना चाय मैंने बहुत चाय पी ली सुबह से आज। बेटा हम ऐसे ही हैं बस, बताओ ना, नरम भी आते हैं गर्म भी, हम थोड़े नरम हैं, गर्म में नहीं है। पर हम गर्म यूँ समझते हैं कि माँ की कृपा है, हम बहुत गर्म हैं। हाँ है ना? वहीं रुके था आप। हाँ गंगोत्री तो नहीं रुके, लेकिन माँ भैरव घाटी अच्छा भैरव गए, तब भी भैरव घाटी आए। लेकिन वो आंटी बहुत अच्छी, अच्छा आंटी थे उधर। हाँ वो आंटी थी, वो शिवम की माँ। अच्छा, अच्छा। शिवम लड़का है ना, जानते होगे जब आप हाँ यहाँ हाँ जानते हैं। से। हाँ वो घर बना रहा है अपना, हाँ हाँ घर बंदा उधर। है ना। बस बस माता जी बस 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 तो ठंडी हो गई होगी अब जी। नहीं ठीक है गर्म है। यहाँ तो बहुत गरम ठंडा है? है रात को। बेटा बस बेटा देखो आए, मैं तो माँ पे छोड़ दिया, मुझे नहीं पता कब भेजेगी और कहाँ भेजेगी और किधर को ले जाएगी। आज मुखबा भी रुकोगे आप? हाँ मुखबा रुकोगे आज? मुखबा रुकूंगा। अच्छा आज। तो भी जाएंगे मुक्का तो क्या है? हाँ बढ़िया तो। मुखबा रुक के सुबह सुबह जो है ना हाँ वही मैं कह रही हूँ, सवेरे हाँ, माँ की वही तो। पूजन करवाऊंगी सवेरे उठ के, हाँ गंगा माँ का। आज तो मैंने खा पी लिया। अब यहाँ से पास में ही है, अब ज़्यादा दूर है नहीं। एक मैदा की इतनी बड़ी पपड़ी सी बनती है, वो नहीं है बेटा? वो तो है नहीं इधर, तो वो वहीं मिलेगी आपको अब धराली धुराली में ना। चलिए धराली में नाश्ता बस। किया हाँ तो लेके बताओ बेटा, मैं रोटी नहीं खाऊंगी क्योंकि रोटी खा के बिस्किट चाहिए आपको? नहीं बिस्किट नहीं खा रही, मीठे से मेरा मन बहुत उब गया। नहीं मेरे पास है बिस्किट है। नहीं मैं बिस्कुट खाऊंगी नहीं अभी। कौन सा बिस्कुट है तुमसे? पार्ले जी ना बेटा मैं खाऊंगी नहीं। मीठा है देता हूँ। ढक्कन के दरिया दिखा के बाहर गिर गया। ये पीछे आपके पीछे 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 आप पीछे कहाँ से आप लोग? नेपाल से। नेपाल से? हाँ कभी यहाँ पे कभी आए? यहाँ आए हुए हो गए 1 साल। 1 साल से? क्या काम रहता है आपको कब यहाँ पे? उसको तो गिर जाएगा ऐसे बेटा। सरकार काम नहीं होता। सरकारी काम ये मतलब तो रोड डायलॉग वगैरह नहीं ना? है हम लोग बहुत काम ना तो लेकिन पूरी फैमिली है आप लोग यहाँ पे? हाँ family। तो अभी कहाँ से आप नेपाल से ना? हाँ। कब जाना नेपाल? नेपाल तो जाएंगे हाँ? 3 साल बाद। 2-3 साल के बाद? 2-3 साल इधर करना पहाड़ों में? ठंडे लगती है? आदत हो गई हमारी। तो बर्फ ऐसा जो स्नोफॉल होता है वो देखते हो आप? पड़ता है 2-3 फीट, बर्फ तो बहुत ज्यादा पड़ता 2-3 फीट? है। अभी यहाँ पे कितना होता रहेगा ये? यहाँ तक तो आता है, अच्छा और ये रोड पे कितना होता रहेगा? रोड पे भी ज्यादा होता है। तो आप लोग का घर का तो पूरा गेट हाँ बर्फ से बंद हो जाता, खुला पड़ता है इसके लिए। हाँ? हाँ बंद जाता है? खाने की तो नहीं सोचते हो बर्फ के टाइम पे? बाजार में कोई बाजार में रहते हैं, कोई कोई बच्चे वाले बाजार में रहते हैं। बस इधर हाँ बस और लगता है। अपना अपना नाम बताना है ठीक है? हाँ, अभी आपका नाम क्या है? मेरा दुर्गा। दुर्गा। हाँ और आपका नाम? सुनीता। सुनीता। हाँ। और ये छोटू का नाम क्या है? ईशान। ईशान। अच्छा तुम इधर आओ। इधर आओ। वो वीडियो हो जाएगी सारी। अच्छा उसको भी उसको बिठाओ बगल में बिठाओ। अरे डर के भाग रहे हैं। हाँ नाम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम नहीं बता सकते कहीं कोई इतना कैसे शर्माते बता हैं? सकते? यहाँ के बच्चे स्टोन बनते, बोलिए कि नाम क्या है तुम्हारा बताइए। यहाँ के बच्चे ऐसे, मनीष। हम भी अभी अभी आए, 1 महीने हुआ तो आप लोग का उधर तो से। नेपाल तो अच्छा है। हाँ आप लोग 1 महीना हुआ? हाँ ठंडा तो ठंड पहले तो यहीं रहते थे, फिर 2-4 साल रहे रुद्रप्रयाग, हाँ फिर यहाँ आए हुए 1 महीना हुआ। रुद्रप्रयाग। अच्छा वो किधर पड़ता है रुद्रप्रयाग? हाँ, केदारनाथ। केदारनाथ से पहले हाँ, रुद्रप्रयाग ही तो हाँ, केदारनाथ। हाँ, है ना? केदारनाथ। केदारनाथ रुद्रप्रयाग केदारनाथ। केदारनाथ से 52 किलोमीटर। तुम सब नाम बताओ अपना। मनीषा ना? तुम्हारा मनीषा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? टुल्लू। टुल्लू। तुम्हारा नाम?
क्या? रोशनी। अच्छा ये रोशनी है और ये क्या है? ये तुल्लू है। अरे तुम्हारा नाम भूल गया। सुनीता है। बंद में बहुत साल से यहीं रहते हैं। क्योंकि मैं तो एक बात जानती हूँ, जहाँ जो रहता है ना, जहाँ ईश्वर ने जिसको भेजा जिस जगह पे, उसको वो जगह अति प्यारी लगती है। चाहे दुनिया में कितनी भी बढ़िया जगह पहुँच जाए, वो उसको कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, लेकिन प्रभु के आप धरा पर अपना मतलब कुछ समय के लिए आप पहुँच जाते हो और वहाँ पे अपना रोजी रोजगार करते हो और अपना बच्चों का मतलब लालन पालन करते हो ना, ये बहुत अच्छा। ये घर है पीछे जो घर था, जब हम रात को आ रहे थे ना, हाँ वहाँ पे अरे वो बहादुर से मिले थे हम लोग, याद है? वो आप ही के घर से हाँ वहाँ पे बहुत मेरे पास फोटो है, दिखाओ क्या? तेरा बहुत है वहाँ पे। नहीं उनका साथ मेरा फोटो है। वो गाड़ी में आए थे उधर, रात को मैंने एक डिब्बा मीठे का दिया था, एक सेकंड। तो 4 पूरी 4-5। पता नहीं अब बहुत रहते हैं। हाँ रहते तो बहुत है बेटा। अब इनको क्या पता, ये नेपाल के तो बहुत रह रहे हैं, है ना बेटा? बहुत है यहाँ तो 2-3 ये देखो जरा, ये है क्या? नहीं पता और इधर के इधर पीछे ही बोले। दिखाओ तो। ये पीछे उनका झुग्गी बनी हुई है पीछे, यहाँ से कम से ये कम यहीं पे खींचे 1 आपने यहाँ किलोमीटर पे। इस साइड में। ये यहीं की फोटो यहाँ से है। जाएंगे ना, ये यहीं की तो फोटो है ये। हाँ यही की है। यहीं पे खींचे आते थे आज। हाँ वहाँ पे। हाँ यहाँ ऊपर क्यों हम नहीं जानते। अच्छा, यहाँ पे भी है। वो यहाँ बता रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि दादी चलो ना पीछे झुग्गी। घर बता रहे थे। हाँ ना नीचे वाले नहीं नहीं जानते आप? ना यहाँ के होंगे यहाँ पे तेरा बहुत है। तो हम गंगोत्री कहते हैं ना पट बंद है, मुझे कुछ भी बंद नजर नहीं आ रहा था। यहाँ कभी बंद नहीं रहता, ये बेशक नहीं चलता, बाहर के लोग नहीं आते, लेकिन यहाँ के उत्तरकाशी के आवागमन लगे रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे तुम्हारे जैसे जो ना किसी की परवाह करते वहाँ पे आते हैं, बर्फ देखने, चलो बर्फ देखेंगे हम। उनके लिए नॉन्ट्री थोड़ी है यहाँ पे, है बेटा? हाँ अरे कुछ लड़के बोले दादी मुझे मिला था, अभी से पीछे आई हूँ 20 दिन पहले, 25 दिन हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ मुझे यहाँ आए। दादी हम आए थे दीपावली के 15 दिन, फिर क्या हर सिल पे इतनी बर्फ थी, हमको गाड़ी खींचना भारी पड़ गई, वहीं गाड़ी रोकी हमने, लगाइए। तो ऐसे भी लोग आते हैं यहाँ माँ के दर पे, बताओ ना, ऐसे उसके प्यारे हैं क्या, कोई ना कोई चलता रहता है। और दूसरी बार लेबर जाती है ना, सवेरे सवेरे चाय पीते गए, चाय की दुकान, भैया चाय बनाना, गाड़ी रुक गई, ठंडी ज़्यादा, ऐसा नहीं होता बेटा। हाँ। अब देखो वहाँ कितना होटल चल रहा है, जहाँ वो भैरव घाटी पे सामने वाला, वो इतना होटल चल रहा, सारी लेबर आ गई और 20 रुपए की चाय दे रहे वो, और बनाओ जल्दी चाय, जल्दी पिलाओ। क्या है, पराठे हैं 2 पराठे, वो तो अभी चल रहा था। गलती कह रही बेटा? ये तो यहाँ का कभी बंद नहीं है। मैं तो एक ही बात जानती हूँ, यहाँ का कुछ भी बंद नहीं मेरे दिमाग से। बस आहिस्ता श्रद्धा, माँ से प्रेम है ना, वो सबको सब कुछ पैदा कर रही है यहाँ पे। उनके लिए सब बंद है यहाँ, जो रियलता से हैं उनके लिए अब कुछ भी बंद नहीं है। ऋषि मुनि अभी चले जाइए आप, आपको गले नहीं उतरेगी मेरी बात। अभी भी है ना, मैं कहाँ चीरबाड़ में कोई ना कोई संत तप जरूर करने पड़ते अब बोला भी उसने कि चीरबाड़ साहब वहाँ से 5-6 किलोमीटर कुछ आगे बता रहा था। हैं। और मोनी बाबा तो वहीं रहते हैं, सोचिए एक बार। मोनी बाबा के आश्रम शायद बंद हो गया था, वो हम लोग गए। वो बेशक बंद है बेटा, माँ के संत कभी बंद नहीं। आप कभी आ जा, मैं आपको कभी आना, देखो आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तो गोपुरों का जो मेरा बैग था ना, मैं उधर ही भूल गया, ये भैरव घाटी। भैरव घाटी के पास। तो अभी मैंने वहाँ पे जो है अंकित है, उसको मैंने कॉल किया है, तो बोला मैं किसी के थ्रू भिजवाता हूँ, कोई गाड़ी अगर ऊपर से आती है तो भिजवाता हूँ। तो माता जी क्या बोल रही थी, माता जी बोलिए क्या बोल रही थी आप कि इतने देर में तो। हाँ लेके वापस आज मैं तो पैदल चली जाती, ले आती। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी चीज़ के लिए। सब लोग नेपाल से? तो 2 दिन लगता है ऐसे जाने तो गंगोत्री हो क्या है? ना गंगोत्री नहीं कभी तक? कभी जाते हैं घूमने के लिए तो नाम भी पूछो। ये नहीं, खुद बताएगी, नाम बताओ। हाँ सरिता। सरिता। अरे इसने बताया नाम, सरिता बोला था ना। ये बच्ची देखिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पानी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब करेंगे आओ आओ आओ। अच्छा लगा सबसे मिलके। चलिए तो बाय करते हैं सबको।